नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार का प्रधान संपादक दुर्ग से। महोदय, आपको ये जानकारी देने का हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को और भावनाओं को समझेंगे कि हम न्यूज़ कैसे लगाते हैं और क्या करते हैं। आपने देखा था कि पूर्व में नगर सेनानी कमांडेंट होमगार्ड कमांडेंट नागेंद्र सिंह के द्वारा हमारे ऊपर कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप करवाया जा रहा है, लगवाया जा रहा है, जिसकी घटना 2 दिन पूर्व पहले हो चुकी है। इसमें भी ये जांच का विषय है, क्योंकि हमने पहले ही पूर्व में इनके खिलाफ में जब न्यूज़ लगाया था नागेंद्र सिंह के खिलाफ में, तो आप देख सकते हैं कि उनके हमने स्पष्ट कहा था कि इनके द्वारा कोई भी साजिश रची जाएगी। तो यह प्रूफ भी है कि उसे अमर उजाला जैसे अखबार जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, वह अमर उजाला अखबार छापता कि प्रहलाद दुबे गए जेल। जब प्रहलाद दुबे जेल गए तो हम सामने आपके वर्तमान में हम आपके सामने यह वीडियो शेयर भी कर रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि नगर सेनानी कमांडेंट किसी भी हद तक जो फर्जी बिल लगाकर, ना बिल है दुकान का, आप देख सकते हैं दुकान भी नहीं है, दुकान का बिल भी है, और जिस दुकान के बिल हैं वह दुकान का मालिक सीधा स्पष्ट करता है यह मेरे बिल नहीं है। तो ये फर्जीवाड़ा नागेंद्र सिंह कमांडेंट, जिसके पिताजी यूपी में बनारस के क्षेत्र में हैं, बीजेपी के उसमें बीजेपी में हैं और किसी अच्छे पद पे हैं। आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। नागेंद्र सिंह उसका बेनिफिट उठा रहा है और उनके साथ में कुछ उनके उच्च बड़े अधिकारी भी सपोर्ट इस चोरी में शामिल हैं। आप स्पष्ट हो देख सकते हैं कि उसे अभी तक इनके द्वारा इनके ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के ऊपर अभी तक नहीं की गई। तो आप ये सोच सकते हैं कि नगर सेनानी कमांडेंट को बचाने के लिए कौन कौन उसमें हाथ डाल रहा होगा, या नागेंद्र सिंह का अगर मोबाइल ट्रेस कराया जाए या नागेंद्र सिंह का कॉल डिटेल निकाला जाए तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बावजूद भी आप देखेंगे नगर सेनानी कमांडेंट के ऊपर सिर्फ जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा चल रहा है। अभी तक कोई जांच नहीं की गई। हमारे पास में एक लेटर आया है जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, लिखा गया है कि उस लेटर के माध्यम से कि यह जांच अभी चल रही है। अरे जांच कब तक चलेगी? जांच ही सिर्फ चल रही है, सिर्फ जांच चल रही है, सिर्फ जांच के नाम पर सिर्फ जांच चलाया जाएगा। नागेंद्र सिंह के ऊपर जो भ्रष्टाचार की मूर्ति बना हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, नागेंद्र सिंह के द्वारा चाल चली जा रही है मुझे झूठे केस में फंसाने की, और भी बहुत सारी चाल चली जा रही है जिससे मैं फंसूं, और यह मैं फंसने के बाद इनके केस को धीरे से दबा दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। क्या पत्रकारों को नागेंद्र सिंह जैसे व्यक्तियों का सपोर्ट देने के बजाय कि उनका न्यूज़ चलाना, जो खुद चोरी कर रहा है सरकारी धन को, बिना दुकान रहे वो पैसा निकाल ले रहा है फर्जी बिल बनाकर किसी के भी कुछ भी कर ले रहा है, इसका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस की शासन रहने के बाद यूपी में रहते हुए किसी नेता बीजेपी का, उनका स्वयं का औलाद नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह अपनी पूर्ण भूमिका क्यों निभा रहा है? क्या हमारे न्यूज़ से इतना ज़्यादा अधिकारियों को भी तकलीफ हो गया कि नगर सेनानी कमांडेंट को बचाने में पूर्ण भूमिका निभाने लगे? अधिकारियों से संपर्क कर मुझे फंसाने की साजिश भी रची जाने लगी। यह सब सोचने योग्य है कि उसे नगर सेनानी कमांडेंट अपने बिल को, फर्जी जो बिल बनाकर लगाया गया, उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं, इसीलिए नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह को बचाया जा रहा है। अब मैं यह चीज़ स्वयं खुल के स्वतंत्र पूर्वक कह रहा हूं कि अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह का संपूर्ण योगदान और हाथ है। नागेंद्र सिंह का अगर मोबाइल जांच नहीं करवाई जाती है तो कल के डेट में अब कोई भी घटना घटती है तो उसका शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है कि उसे गांजा बेचने वाले को ही फरियादी बनाया जाता है और दूसरे दिन उसी गांजा वालों के ऊपर एफआईआर की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी चाल चली जा रही है और कैसा स्थिति बनाई जा रही है। उसमें हमारे कुछ पत्रकार महोदय भी सपोर्ट और साथ देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकार महोदय इतना तो ज्ञान होगा कि किसी को उंगली दिखाने से पहले स्वयं पे भी गिरेबान पे हाथ डाल के झांक के तो देखें कि कहीं हमसे ज़्यादा कलंकित तो आप नहीं हैं। हमको कलंक लगाने से पहले आप स्वयं में झांकें। और आप भी समझ रहे हैं कि आप कितने क्या हैं, या आपको बहुत अच्छे भली भांति से आपको भी ज्ञान है। तो इसलिए अगर नगर सेनानी कमांडेंट के भ्रष्टाचार की न्यूज़ नहीं लगा सकते तो किसी का सपोर्टर ना बने। इसलिए खास करके हम पत्रकार लोगों से यही कहना चाहूँगा
कि फर्जी और झूठा शब्द किसी से बोलने से पहले स्वयं पहले उसके बारे में आप उसका भी आप डॉक्यूमेंट चेक करें और देख लें, उसके बाद किसी को बोलें। नहीं तो इसकी भरपाई आप लोग खुद भी करते हैं और करेंगे। जो कि आप जानते हैं, किसी को गलत बोलना, उसके बारे में गलत समाचार छापना, यह भी एक अपराध है। स्वयं अपराध कर रहे हैं और दूसरों को अपराधी बता रहे हैं। जो स्वयं अपराध करता है दूसरों को अपराधी क्यों बनाएगा? आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो कुछ पत्रकार लोग या न्यूज़ चला रहे हैं या न्यूज़ चलाए हैं हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, वो पहले अपने गिरेबान पर झांके और दूसरों को गलत बोलना छोड़ दें। यह हमारी लास्ट और निवेदन समझ लें, या हमारा आप जो समझना चाहते हैं समझ लें। धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। हाँ भैया, गांजा बेचने का परमिशन कौन दिया है? गांजा बेचने? हाँ, आपको नहीं? तो बताएंगे ना कौन है। ठीक है ना, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं गांजा बेचने का परमिशन किसने लिया है? हाँ। मेरे पापा को जान से मारने का परमिशन किसने दिया है? हाँ? नहीं बताओ तू। क्या चीज? पापा को किसने जान से मारा मेरे को? तुम्हारे पापा को जान से कौन मारा? किसी ने मार दिया है ना। हाँ, तो तुम गांजा बेचोगे? क्या करूँगा? हाँ, ये गांजा 100 रुपए का आप बेच रहे हो, आपकी सिस्टर बेच रही है। और ये बताइए कि क्या ये गांजा बेचने के लिए आपको कोई अथॉरिटी दिया है क्या? आप ये मोहल्ले को बर्बाद कर रहे हो क्या गांजा बेच के, कि नहीं बेच रहे हो? भैया मोहल्ला तो हम बेच रहे हैं, लेकिन तो पहले से आदमी के लोग बेच रहे हैं ना। इन्हीं लोगों से मैं भी पीना सीखा हूँ। मैं हाँ, इन्हीं लोगों से मैं भी मतलब सीना सीखा हूँ। मतलब मेरे को भी इन्हीं लोग पिलाया गया है। मेरे से पहले यहाँ 2 आदमी और बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है ना 2 आदमी और। अभी मैं तुम्हारे यहाँ आया क्या? हाँ, आप मेरे पास आए। हाँ, तो अभी तुम्हारे यहाँ मैं गांजा पकड़ रहा हूँ क्या? लगाओ, एडिशनल को लगाओ। नहीं, आप कहे तो बंद कर देते हैं। नहीं, आपका ये बोलने का तरीका ना मेरे को थोड़ा सा अजीब लग गया यार। गांजा भी बेच रहे, ऊपर से डायलॉग कि हमारे पिताजी को कौन मार दिया, इसका ठेका हम थोड़ी लिए हैं। ये तो जो मारा होगा उससे पूछिए आप। नहीं ठीक है ना, आप कह रहे हैं तो बंद कर देते हैं, उसमें क्या बात है। नाम क्या लिखते हो? शेष नारायण भैया। हाँ, शेष नारायण। शेष नारायण। नहीं, आप कह रहे हैं तो बंद कर देते हैं। दोबारा आप शिकायत का मौका नहीं मिला। पूरा नाम? शेष नारायण साहू। अरे साहू जी यार, साहू हो के यार मैं तो सोचता हूँ साहू लोग बड़े अच्छे होते हैं यार, बड़े सीधे साधे लोग होते हैं साहू लोग। यार ना, मेरे को 1.5 साल हो गए हैं। भैया लोग भी इधर उधर क्राइम वाला भी आते हैं और टीआई वाला भी आते हैं, तो बोल दिया है कि भैया अगर कर रहे हैं तो खर्चा पानी दे दो। हाँ, कौन टीआई? हाँ, टीआई है, क्राइम वाला है, और खर्चा पानी नहीं दे सकते तो सीधा बंद कर देना भैया। इसी हम परेशान नहीं होंगे, इसी खुदे बढ़ाते से। अब खर्चा पानी कितना देते हो टीआई को? टीआई को 5 देता हूँ भैया, और हाँ क्राइम वाले को आते टीआई भैया उसको 5 देता हूँ उनको भी। बाकी उसका हवलदार तो आते रहते हैं, उनको अपन महीना लिखते रहते हैं। टीआई कौन आता है, क्या नाम उनका? टीआई अभी पाटिल सर भी। यार बड़ा आश्चर्य की बात है यार, बहुत आश्चर्य की बात है यार। सामने वाले से हमको सपोर्ट में रिसीव कर रहे हैं। आपको ये बोल रहे हैं पुलिस वाले को देके आप बेच रहे हैं? हाँ भैया, खर्चा पानी देके कर रहे हैं। ही भिजवा रहा है, मतलब आपसे यही हुआ ना? हाँ, अगर वो बोल देगा भैया बंद कर देगा, बिल्कुल बंद ही कर देगा। हमको ना जेल जाने की पुलिस वाला बोलेगा तो बंद कर दो। टीआई ही बोल रहा है बेचने के लिए, तभी तो बेच रहे हो क्या? सीधी बात है। 5,000 रुपए आप किसको देते हो? टीआई को देते हो कि किसको देते हो? टीआई नहीं बोल रहा भैया कि आप धंधा करोगे, लेकिन एक बार मिला था टीआई भैया ने। तो देखो भाई, ऐसी बात है, अगर कर रहे हो तो कम से कम हमको भी खर्चा पानी दो, उसके बाद हम करने देंगे। और हर महीना नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती डाल देंगे अंदर। वही बात बोला भैया, इसलिए हर महीना जिसे आता है ना, आप समय के हिसाब से दे देते हैं। किसको देते हो? टीआई को देते हो? हाँ भैया, टीआई को देते हैं। डायरेक्ट जाके देते हो? डायरेक्ट में तो मिला है, लेकिन लोकेश भैया मिला है ना, वहाँ उसके जरिए से मैं दे देता हूँ भैया। आप देते रहना, क्योंकि लोकेश भैया बोला कि मेरे को देना, मैं उसके जरिए अपन दे दूंगा। लोकेश भैया कौन? वही पुलिस वाला ही? हाँ भैया, वहाँ का स्टाफ। हाँ। और क्राइम वाला कौन आता है? क्राइम वाला तिवारी भैया आता है ना। क्राइम में जो क्राइम वाला भैया है, तिवारी भैया है, पात्रे भैया है। हाँ। पूरा नाम तो जानता हूँ, तिवारी पात्रे सब ऐसे छोटे छोटे नाम से जानता हूँ। आपको पता है, आपकी सिस्टर को भी पहुँचवा दोगे जेल यार? गलत बोल रहा हूँ? पढ़ाई करते हो बेटा, क्या करते हो?
नहीं आप कहे तो बंद कर देते भैया आज से वो नहीं, जो भी अपन करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी मोबाइल ले लेके ऐसे ही खड़ा था ना, ऐसे ही खड़ा था ना, आपने मेरे को 100 रुपये गांजा दिया ना। आपके भाई साहब आए, देखो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि देखो अभी मेरे ख्याल से अभी शादीशुदा, अभी शादी वादी तो नहीं हुआ है, शादी सिस्टर का तो नहीं हुआ है। उस लड़की को काहे के लिए यार जेल पहुंचवा रहे हो यार? देख ले भाई थोड़ा सा, तो पता चल जाएगा मतलब तू कैसा खेल रहा है। डर आता होगा। चलो परसों की घटना है ना, ये लड़की देखो निपटी है, देख लो ये हमारा ही देन है ना। हाँ, कितने किलो वो करिए देखो, अभी का है ना, एकदम बैग में भर के लाई थी स्कूटी में, सोचो। नहीं आप कहे तो अब ये बताइए कि अभी मैं एसपी को पूछ लेता हूँ कि आपके एरिया में ऐसा लड़की बेच रही है, क्या आप लोग सेफ रहोगे? आप अपने टीआई से, जो पुलिस वाला होगा उससे एक बार पूछो ना। हाँ पूछो ना, अपने टीआई से पूछो ना एक बार, मेरी बात भी करा ना।